अगर आपके पोर्टफोलियो में एविएशन सेक्टर के शेयर्स हैं और खास तौर पर इंडिगो यानी इंटरग्लोब एविएशन, तो अगले कुछ दिन आपके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होने वाले हैं, क्योंकि देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो इस वक्त एयरपोर्ट्स पर ही नहीं बल्कि शेयर के बाजार में भी जबरदस्त टर्बुलेंस से गुजर रही है। उड़ानें रद्द हो रहे हैं, यात्री परेशान हैं और अब निवेशकों की भी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी है। इंडिगो का यह संकट सिर्फ एक दो फ्लाइट्स तक कैंसिल होने तक सीमित नहीं है। बीते कुछ दिनों में देश भर में 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं। कई यात्रियों को घंटों एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ रहा है, तो कई को बिना किसी स्पष्ट जानकारी के घर लौटना पड़ा। और यही ऑपरेशनल अराजकता धीरे धीरे निवेशकों के भरोसे को हिलाने लगी है। एयरलाइन बिजनेस भरोसे और समयबद्धता पर चलता है, और जब वही सवालों के घेरे में आ जाए तो बाजार उसका जवाब ऐसे देता है। अब जरा नजर डालते हैं इसके असर पर, जो शेयर बाजार में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। महज 4 कारोबारी दिनों में इंडिगो के शेयर 7% से ज्यादा टूट चुके हैं। शुक्रवार को बीएसई पर इंटरग्लोब एविएशन का शेयर 1.22% गिरकर 5371 रुपए पर बंद हुआ। लेकिन दिन के कारोबार के दौरान स्थिति और भी ज्यादा डरावनी हो चुकी थी। शेयर 3.25% तक फिसलकर 5266 रुपए के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। एनएसई पर भी कुछ ऐसा ही हाल रहा, जहां शेयर 1.27% की गिरावट के साथ 5367 रुपए पर बंद हुआ। बाजार विशेषज्ञों की माने तो ये गिरावट सिर्फ तकनीकी वजहों से नहीं है, बल्कि इसके पीछे और भी कई सारे कारण हैं। असल चिंता ऑपरेशन फेल्योर की है। जब किसी एयरलाइंस के सिस्टम फेल होते हैं, शेड्यूल गड़बड़ होता है और ग्राहक नाराज होते हैं, तो इसका असर साफ तौर पर शेयर बाजार पर भी नजर आता है। तो बड़े निवेशक, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल हो या फिर रिटेल, दोनों ही इस पूरे मुद्दे को लेकर सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि आज ट्रेवल इंडस्ट्री में ब्रांड इमेज सीधे रेवेन्यू से कनेक्ट करती है। शेयर की इस गिरावट का सबसे बड़ा असर पड़ा है कंपनी की मार्केट कैप पर। 1 दिसंबर से अब तक इंडिगो के मार्केट कैप से करीब 16,190 करोड़ रुपए हवा हो चुके हैं। अब कंपनी का कुल बाजार पूंजीकरण घटकर रह गया है 2,07,649 करोड़ रुपयों तक। यानी कुछ ही दिनों में हजारों करोड़ की वैल्यू निवेशकों की आंखों के सामने डूब चुके हैं। बाजार के जानकारों का कहना है कि अगर उड़ानों की यही समस्या लंबे वक्त तक चली तो इसका असर साफ तौर पर नजर आएगा, और शेयर के प्राइस ही नहीं बल्कि कंपनी की फाइनेंशियल शीट पर भी दबाव बढ़ सकता है। रिफंड, कस्टमर मुआवजा, ऑपरेशनल कॉस्ट और सब कुछ कमाई पर चोट करता है। ऐसे समय में निवेशक जोखिम लेने से बचते नजर आते हैं। हालांकि इसके बढ़ते दबाव के बीच इंडिगो के टॉप मैनेजमेंट को खुद आगे आना पड़ा है और प्रॉपर सफाई देनी पड़ी है। कंपनी के सीईओ पीटर एल्बर्स ने वीडियो संदेश जारी कर यात्रियों से इसके लिए माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि कंपनी ने सिस्टम रीसेट का फैसला किया है और 10 से 15 दिसंबर के बीच ऑपरेशंस पूरी तरह से सामान्य होने की उम्मीद भी जताई है। अब सवाल यह है कि क्या यह भरोसा निवेशकों का डर कम कर पाएगा। फिलहाल इंडिगो एक कठिन परीक्षा के दौर से गुजर रहा है, जहां एक तरफ उसे यात्रियों का भरोसा दोबारा से जीतना होगा, तो दूसरी तरफ शेयर बाजार को भी स्थिरता का संदेश देना होगा। अब देखना होगा कि क्या कंपनी इस टर्बुलेंस से स्मूथ लैंडिंग कर पाती है या फिर नहीं।